हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारा वीडियो करते हैं लिमिट का। लिमिट में हमारी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स थी, उसके दूसरा पार्ट था मेरे पास कि हमें शो करना है कि लिमिट ऑफ हमें शो करना है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ पे एक्स टेंस टू ए था, उसकी लिमिट क्या आएगी एल बाई एम, जहाँ एल एफ एक्स की लिमिट है और एम एफ जी एक्स की लिमिट है और एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं किस चीज़ से प्रूव करूँगी? इसको मैं यहाँ से प्रूव करूँगी। मैं इस चीज़ के लिए मैं क्या प्रूफ करूँगी? इस चीज़ के लिए मैं ये प्रूफ करूँ कि मुझे एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट शो करनी है। ठीक है, तो मैं अगर वन अपॉन जी एक्स की एल बाई एम शो करनी थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वन अपॉन जी एक्स की लिमिट वन बाई एम शो कर दूँ, तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि एफ एक्स जी एक्स की लिमिट क्या होती है, एक्स टेंस टू ए पे एल एम होती है, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट का गुना। तो मैं अगर वन बाई जी एक्स की वन बाई एम शो कर दूँ, तो फिर मैं उससे फिर क्या लिख दूँगी, एफ एक्स की एल दी रखी है, तो मैं एफ एक्स गुना वन बाई जी एक्स, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसकी लिमिट एल, इसकी लिमिट वन बाई एम शो करी, तो ये शो कर सकती हूँ फिर मैं। ठीक है, उससे मैं डायरेक्ट ये शो कर दूँगी। इसका मतलब मैं पहले क्या शो करूँगी, वन बाई जी एक्स की लिमिट वन बाई एम शो करूँगी। तो वन बाई जी एक्स की लिमिट वन बाई एम शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वन बाई जी एक्स माइनस वन बाई एम की वैल्यू किससे छोटी लेनी पड़ेगी, एप्सिलॉन से। किस कंडीशन में, जीरो टू एक्स लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए, मोड ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा। इस कंडीशन के लिए मुझे इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी शो करनी पड़ेगी। तो मैं पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वन बाई जी एक्स माइनस वन अपॉन एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू मैं क्या निकालूंगी, वन बाई जी एक्स माइनस वन बाई मोड ऑफ एम। एम क्या आ गया, ये एम जी एम एल एक्स एल सी एम आ गया, तो यहाँ पे क्या बना, एम माइनस जी एक्स बन गया। मोड पूरे के था, ये लगेगा। ठीक है, तो इस ये फिर क्या लिखा जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा, एम जी एक्स एम ये जी एक्स। अब यहाँ पे मैं कौन सी डेफिनेशन लगाती हूँ, एम माइनस जी एक्स, ये वाली। जी एक्स की लिमिट किसको शो थी, ये तो मुझे दे रखा है, जी एक्स की लिमिट किसको जाती है, एम को, ये तो मुझे दे रखा है। इसका मतलब मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम क्या है, लेस देन, यहाँ पे लेस देन क्या है, एप्सिलॉन वन मान लेती हूँ मैं। यहाँ पे एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी नंबर से छोटा मान, तो एप्सिलॉन वन मान लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं एप्सिलॉन वन मान लेती हूँ, तो ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन, ओनली लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन एप्सिलॉन वन अपॉन मोड ऑफ एम मोड ऑफ जी एक्स। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू और चाहिए, इस मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ ऐसे कैसे रखती हूँ, मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू मैं वापस जी एक्स के लिए जो लिमिट की डेफिनेशन है उसी से लगाऊंगी। यहाँ मैं जी एक्स की दो डेफिनेशन काम में लूँगी। जी एक्स की लिमिट की एक बार तो एप्सिलॉन वन के लिए लिख दूँगी लिमिट की डेफिनेशन, एक बार एप्सिलॉन के लिए लिखूँगी। देखिए कैसे, जिसमें जो ऊपर ऊपर देखा वो करूँगी मैं कि मोड ऑफ जी एक्स, इसके लिए मैं क्या करूँगी, हाँ सॉरी, कि मैं जानती हूँ कि मोड ऑफ जी एक्स, अब मैं एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन किस कंडीशन में, जीरो टू एक्स माइनस ए डेल्टा, क्योंकि जी एक्स की लिमिट क्या है, एम, तो उससे मैंने ये लिख दिया। फिर मैं मोड ऑफ एम निकालती हूँ कि मोड ऑफ एम क्या आएगा, मोड ऑफ एम माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, अब ये एज ए पार्ट ए, ये एज ए पार्ट बी, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन, ये प्लस मोड ऑफ जी एक्स, यहाँ पे ये आ गया। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मोड ऑफ एम क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मैं मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो मोड ऑफ जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन मोड ऑफ एम माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी नंबर है, तो मैं एप्सिलॉन ले लेती हूँ एम बाई टू। तो ये लेने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जी एक्स किससे ग्रेटर देन आ जाएगा, एम माइनस एप्सिलॉन था, तो एम बाई टू लिया था, ये एम माइनस एम बाई टू ले लिया, तो किससे ग्रेटर देन आ गया, एम बाई टू से, मोड ऑफ जी एक्स। और मुझे वहाँ पे जो मैंने निकाला था वन अपॉन जी एक्स माइनस वन अपॉन एम, वो किससे छोटा आया था मेरा, एप्सिलॉन वन मोड ऑफ एम और मोड ऑफ जी एक्स, इससे छोटा आया था। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, वन अपॉन जी एक्स की चाहिए, तो ये वन अपॉन जी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टू बाई, भाई ये तो ग्रेटर देन है एम बाई टू से, तो वन बाई जी एक्स करूँगी तो लेस देन टू बाई एम हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन वन मोड ऑफ एम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन मोड ऑफ एम। तो ये क्या बच गया, टू एप्सिलॉन वन अपॉन मोड ऑफ एम स्क्वायर यहाँ। ठीक है, तो अब मुझे इनकी ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इतनी आ गई, और मुझे इसको किससे छोटा दिखाना, सिर्फ एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन में एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो एप्सिलॉन में एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह क्या बनाना है, टू एप्सिलॉन वन अपॉन एम इसका की जगह एप्सिलॉन बनाना है।
तो मैं एप्सिलॉन क्या सिलेक्ट कर लूँ, एप्सिलॉन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एम स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन, एम स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन में इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ताकि यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगी एम स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बचती, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 1/gx माइनस 1/m लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब 1/gx की लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू a पे 1/m हो जाएगी। और ऐसा होते ही मैं वापस उस चीज़ से लिख दूँगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड 1/gx की लिमिट क्या हो जाएगी, fx की l थी भाई, इसका तीसरा पार्ट था ना, fx डॉट gx की लिमिट क्या होती है l डॉट m, तो इसकी लिमिट l है और इसकी डॉट 1/m है, तो ये 1/m ये लिख दिया, ये हमें शो करना था। नेक्स्ट है हमारे इसके एग्जाम्पल में देखो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है x साइन 1/x इक्वल टू 0, x टेंस टू 0, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हमें शो करना है। तो मैं क्या करूँगी पहले, इसका मतलब मुझे क्या क्या शो करना है, x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। किस कंडीशन में, x 0 की तरफ कन्वर्स है, दैट मीन 0 ग्रेटर देन, एक ही जगह यहाँ पे 0 गया, लेस देन डेल्टा, यानी कि जब मोड ऑफ x की वैल्यू डेल्टा से इसके बीच हो, तो मुझे ये शो करना है कि x साइन 1/x माइनस 0 एप्सिलॉन से छोटा, यानी कि मोड ऑफ x साइन 1/x एप्सिलॉन से छोटा। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ कि मोड ऑफ x साइन 1/x की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ साइन 1/x। अब हम जानते हैं कि साइन के साथ एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमेशा किससे होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है 1, मोड ऑफ साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x डॉट 1, यानी कि लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x। ये वैल्यू मेरी किससे छोटी आ गई, मोड ऑफ x से, और मुझे इसको शो किससे करना है, छोटा एप्सिलॉन से। और ये यहाँ पे ये तो है ही मोड ऑफ x लेस देन डेल्टा, तो जिस अकॉर्डिंग आप ये मानोगे डेल्टा, तो यहाँ पे इसको मोड ये इससे छोटा आ रहा है और ये इससे छोटा है, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लोगे, तो ये वैल्यू इससे छोटी और ये वैल्यू इससे छोटी, तो इससे मैं एप्सिलॉन से छोटी दिखा दूँगी, ये एप्सिलॉन से छोटा, ये इस कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसकी लिमिट क्या हो गई, 0। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल था लिमिट ऑफ अब मुझे शो करनी है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x, इसकी लिमिट क्या शो करनी है मुझे, 2a शो करनी है, x टेंस टू a पे। इसका तो मुझे क्या शो करना है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, ठीक है, माइनस लिमिट क्या थी 2a, इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, किस कंडीशन में, 0 टू ग्रेटर देन x टेंस टू a, इसका मतलब x माइनस a से डेल्टा के बीच होने पे मुझे ये शो करना है। तो पहले मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, ये देखो ये x प्लस ए लिखा जाएगा और x माइनस ए लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये x माइनस ए लिखा जाएगा और ये माइनस का 2a है ही, ठीक है। ये x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा x प्लस ए और माइनस की 2a, तो एक्चुअल में इक्वल में सिंप्लीफाई पे x माइनस ए बचा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस ए आ गई। अब मेरे पास इसको किससे छोटा करना है, एप्सिलॉन से, तो इसकी वैल्यू x माइनस ए है, तो यहाँ पे मुझे ये भी तो लेना है साथ में कंडीशन की 0 टू x माइनस ए डेल्टा से छोटा। तो मैं जैसे इसको डेल्टा से छोटा लेती हूँ, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, इसके, तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, तो ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू किससे छोटी मान रही है, एप्सिलॉन से, तो ये एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी किस कंडीशन में, जब ये ऐसा हो, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी लिमिट हो जाएगी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये इसकी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि साइन 1/x माइनस ए एक्स टेंस टू ए, इसकी लिमिट क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं अगर इसकी राइट लिमिट निकालो जैसे a प्लस एच पे, तो क्या आ जाएगा साइन 1/a प्लस एच माइनस ए, एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा साइन ए से कैंसिल, साइन 1/h एच टेंस टू 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है माइनस 1 से 1 के बीच परिमित राशि। तो उस परिमित राशि को आप बता नहीं सकते कि वो एक्चुअल में हम बता नहीं सकते, बस इसके बीच में कोई फाइनाइट जो इसके बीच की कोई फाइनाइट राशि आएगी, लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि फाइनाइट जो हमारी फाइनाइट क्वांटिटी है वो आएगी क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक वैल्यू हम बता नहीं सकते, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है e1/x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट हमें देखनी है किस कंडीशन में,
इसकी हमें देखनी है 1/x+1 x टेंस टू 0 के लिए। तो मैं इसके लिए राइट लिमिट निकालूँ, यानी कि f 0+h निकालूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे e 1/0+h अपॉन e 1/0+h +1 h टेंस टू 0। ये क्या बन गया, ऊपर बन गया e 1/h, नीचे बन गया e 1/h +1 h टेंस टू 0। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, f 0+h निकाला था मैंने, मेरे पास कहाँ तक आ गया था e 1/h +1 h टेंस टू 0। e 1/h यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा e 1/h कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ बन जाएगा e -1/h, ये कैंसिल हो गया। अब h टेंस टू 0 लगा दो, तो ऊपर तो बनेगा 1/1 प्लस e 1/0 माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो 1/1 प्लस 0, इसकी राइट लिमिट आ गई 1, राइट लिमिट 1 आ गई। लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट f 0-h से आएगी, तो वो क्या आ जाएगी e -1/h, 0-h को डायरेक्ट लिख दिया, माइनस h ही तो लिखा जाएगा, e -1/h +1 h टेंस टू 0 लगा हुआ है, h टेंस टू 0 लगाते हैं 1/0 माइनस इनफाइनाइट, तो e -इनफाइनाइट +1, तो ये वैल्यू 0, 0/0 +1, तो क्या आ गई 0। तो राइट लिमिट 0 आई थी, लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट 1 आई थी, लेफ्ट लिमिट 0 आ गई, तो दोनों लिमिट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा है f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, f(x) इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। इसमें मुझे लिमिट शो करनी है x टेंस टू 1 के लिए कि f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हम देखें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट, इसमें हम राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट देखें तो क्या होगा, अगर मैं राइट लिमिट की बात करूँ f(x) क्या इक्वल टू x है, x टेंस टू 1 पे पूछिए, तो यानी कि f1+h में अगर निकालूँ तो लिमिट क्या लगेगी, h टेंस टू 0 1+h, यानी कि 1 से कुछ जस्ट बड़ा मान, तो 1+h ये मान है और ये इधर 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये कहाँ आके रुकेगा, जस्ट इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, तो 1 पे आके, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब h टेंस टू 0 लगा दो तो वापस 1 की 1 रहेगी, तो राइट लिमिट 1 आ गई। लेफ्ट लिमिट में 1 - h करते तो ये लगता 1 - h, h टेंस टू 0, 1 - h का मतलब ये 1 था, ये 1 - h था और ये 0 था, तो अपने लेफ्ट साइड में जाके रुकता है, यानी कि जस्ट पीछे वाला इंटीजर तो यहाँ पे आएगा, ये किस पे आएगा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - h क्या आएगा 0, इसका मतलब h टेंस टू 0, ये वापस क्या रहेगा 0। तो लेफ्ट लिमिट 0 आ गई, राइट 1 आ गई, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है f(x) इक्वल टू x है इफ़ x रेशनल, और f(x) इक्वल टू -x है f(x) इरेशनल। हमें शो करना है इसकी लिमिट x टेंस टू a f(x) विद्यमान होगी, f(x) टेंस टू x विद्यमान होगी यदि a इक्वल टू 0, सिर्फ a इक्वल टू 0 पे ही इसकी लिमिट विद्यमान होगी। तो मैं यहाँ पे क्या शो कर सकती हूँ, मुझे a इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट आएगी सिर्फ, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ x टेंस टू a, इस पर लिमिट निकाल लेती हूँ। तो पहला केस में मैं ले लेती हूँ कि a क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 एक s शून्य और a बिलोंग्स टू परिमेय संख्या, एक s शून्य परिमेय संख्या है। तो उस केस में क्या होगा, उसमें अगर मैं एक पार्ट ही निकाल लूँ इसकी, जैसे लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ, तो a - 0 या a - h जो भी लिखते हैं लिख दिया, a माइनस, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी f a - h है ना, h टेंस टू 0 इक्वल टू यही होगा। f a - h की वैल्यू क्या आएगी, अब a - h आप बता नहीं सकते, a तो परिमेय है लेकिन a - h परिमेय होगा या अपरिमेय, ये हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका मतलब f a - h क्या लिखा जाएगा, या तो a - h होगा, अगर a - h परिमेय है तब तो a - h परिमेय है तब तो a - h लिखा जाएगा, और अगर अपरिमेय है a - h तो a - h लिखा जाएगा। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू q है तब तो ये माइनस a - h लिखा जाएगा, और अगर ये परिमेय संख्या है तब ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो और अब मैं लगा देती हूँ h टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू या तो a आएगी या क्या आएगी -a आएगी। तो हम ये बता नहीं सकते इसकी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी या -a आएगी। तो हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट लिमिट निकाले थे तो इसी में शो नहीं हो रही कि इसकी वैल्यू या तो a आएगी या -a आएगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा ना यहाँ पे, a आएगा या -a आएगा। इसी तरह इसकी अगर मैं राइट लिमिट लगाऊँ तब भी यही पॉसिबिलिटी है कि a या -a, ठीक है। तो जब इसका मतलब a जब नॉट इक्वल टू शून्य और परिमेय संख्या है तो उस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सेकंड बात आती है इसी तरह अगर मैं मानूँ कि a क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि r - q में जाती है, रियल में से परिमेय संख्या घट गई तो अपरिमेय संख्या बच गई ना, रियल नंबर थे ये परिमेय संख्या का सेट था, इसमें से q
तो ये क्या बचेगा अपरिमेय, यानी कि ए अगर एक अपरिमेय संख्या हो तब क्या होगा, ए अगर अपरिमेय संख्या हो तब भी यही होगा। तब भी अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूँ तो ए माइनस जीरो आएगा, सेम रिपीट होगा, ए माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस एच क्या है वो भी हम बता नहीं सकते कि ए तो अपरिमेय है लेकिन ए माइनस एच परिमेय होगा या अपरिमेय, ये हम बता नहीं सकते। तो अगर ए माइनस एच क्या हुआ, परिमेय हुआ यानी कि बिलोंग्स टू क्यू हुआ, तब तो यहाँ पे ए माइनस एच लिखा जाएगा। और अगर अपरिमेय हुआ आर माइनस क्यू तो क्या लिखा जाएगा, माइनस ए माइनस एच। लिमिट लगी हुई है एच टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू वही ए आएगी या फिर माइनस ए आएगी। तो यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू आनी थी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरा केस है मेरे पास ए इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। ए इक्वल टू ज़ीरो हो तब मेरे पास क्या आएगा, एफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब डिपेंड करता है कि एच जीरो प्लस एच करेंगे तो एच आएगा। तो एच अगर परिमेय है, एच बिलोंग्स टू क्यू है, ठीक है, तब तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो माइनस एच। ठीक है, और एच अपरिमेय है तो आर माइनस क्यू है तो माइनस जीरो माइनस एच आ जाएगी। यानी कि एक बार तो माइनस एच आ जाएगी, एक बार एच आएगी, एच बिलोंग्स टू क्यू है तो, और अगर एच बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू है तो। अब एच टेंस टू जीरो लगा हुआ है तो दोनों तरफ से लिमिट लगाएंगे तो जीरो जीरो, तो इसका मतलब लिमिट क्या आएगी मेरे पास, ज़ीरो। ठीक है, ये तो मैंने लगा ली इसकी राइट, ये तो मैंने इसकी निकाली है राइट लिमिट। इसी तरह मैं सेम लेफ्ट लिमिट निकालूंगी तब भी ऐसा आएगा, वहाँ पे सिर्फ जीरो माइनस एच बन जाएगा, तो यानी कि एफ माइनस एच बन जाएगा। एफ माइनस एच बनेगा तो वही, अगर माइनस एच अगर परिमेय है, माइनस एच परिमेय है, बिलोंग्स टू क्यू है, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ए माइनस एच तो जीरो माइनस एच, और ये फिर इसके बीच पहले माइनस एच और लगता, और ये माइनस ऑफ ये प्लस एच हो गया और माइनस पहले लगता, वही एच, एक प्लस एच आता एक माइनस एच आता, एच टेंस टू जीरो लगता तो वही जीरो जीरो लिमिट आती। तो उस कंडीशन में क्या लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। एफ एक्स बिलोंग्स टू आर की इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, के माइनस वन। किस कंडीशन में, जब एक्स की वैल्यू के से के माइनस वन के बीच हो, जहाँ के क्या है इंटीजर बिलोंग्स टू जेड है। तो मुझे शो करना है कि एफ के प्लस जीरो यानी कि के पे राइट लिमिट नॉट इक्वल टू एफ के माइनस जीरो लेफ्ट लिमिट के इक्वल नहीं है। तो मैं ये देखो इस फंक्शन को डिफाइन करती हूँ पहले। यहाँ पे ये फंक्शन किस तरह लिखा हुआ था मेरा, एफ एक्स इक्वल टू के माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू क्या है के माइनस वन से के बीच है। इसका मतलब फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, अगर वैल्यू माइनस दो से बड़ी और माइनस एक से छोटी है तो क्या लिखा जाए, के माइनस वन और के हो तो के माइनस वन लिखा जाए तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। तो इसी तरह माइनस एक से जीरो के लिए हो तो इसकी लिखी जाएगी माइनस एक। ठीक है, जीरो से एक के लिए हो तो ये आएंगी जीरो। कंटिन्यू करते करते के माइनस वन से के बीच हो तो आएगा के माइनस वन, के से के प्लस वन के बीच हो तो यहाँ लिखा जाएगा के। अब मुझे राइट लिमिट निकालनी है, एफ के प्लस जीरो निकालना है, तो राइट लिमिट के लिए के प्लस जीरो फंक्शन कौन सा देगा, राइट लिमिट ये वाला देगा, के से जस्ट बराबर ये वाला देगा, तो इससे मेरे पास लिमिट क्या आएगी के। और लेफ्ट लिमिट एफ के माइनस जीरो निकालनी हो यानी कि के से जस्ट छोटे वाला, तो ये वाला फंक्शन देगा, ये वाली डेफिनेशन देगी, तो इससे वैल्यू क्या आएगी के माइनस वन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के प्लस जीरो पे वैल्यू के आ रही है, इस पे वैल्यू के माइनस वन आ रही है, दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और यही हमें शो करना था। थैंक यू।